जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के हमारे इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, एक विषय आज ऐसा लेकर आए हैं जिसके लिए सभी लोग प्रयासरत रहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अप्सरा क्या कर सकती है, फिर बात करेंगे कि क्या पहली बार में सिद्धि हो सकती है। तो उसका जवाब हाँ है कि हाँ, पहली बार में सिद्धि हो सकती है। और ये प्रोसेस कोई ऐसी प्रोसेस नहीं हम आपको बता रहे हैं कि जो मात्र एक किंवदंती हो। हम वो प्रोसेस बता रहे हैं जो सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी द्वारा प्रदत्त है, जिसका सही विधान प्रदत्त है और उसी साधना के समकक्ष एक अप्सरा साधना जो हमारे करीबी व्यक्ति हैं उन्होंने उसको सिद्ध किया है। तो उस चीज को हम आपको बताएं कि अप्सरा वो सब कुछ दे सकती है जो आप किसी भूत प्रेत या यक्षिणी से प्राप्त भी नहीं कर सकते। उनसे भी ज्यादा अप्सरा आपको दे सकती है, चाहे वो कोई वस्तु लाके देना हो, कोई द्रव्य लाके देना हो, या कोई बात आपको उससे पूछना हो, या किसी सवाल का जवाब चाहिए हो। वो आपको सब कुछ देती है, लेकिन उसका एक टाइम रहता है। वो 24 घंटे आपके साथ नहीं रहती। वो आपको टाइम दे देगी कि सोमवार या शुक्रवार वो उसी दिन आएगी। आपका कोई भी सवाल हो, आपकी किसी चीज की आवश्यकता हो, वो देगी, आपकी जो भी कार्य है उसकी पूर्ति करेगी, जाएगी, फिर पुनः वो अगले शुक्रवार या सोमवार जो भी आपका टाइम निर्धारित है वो आएगी। कई बार इसमें अलग अलग अप्सराएं हैं जो हमेशा आह्वान पर आ जाती है, लेकिन ज्यादातर अप्सराएं शुक्रवार या फिर सोमवार 2 दिन आपके पास आती हैं और आपका काम करती है। काम बहुत सारे कर देती है जो अलग इतर योनियां नहीं कर सकती, क्योंकि ये देव योनि में आती हैं। अप्सराएं देवताओं से संबंधित है, इसलिए ये इनका जो लेवल है काम करने का वो बहुत ज्यादा है और बहुत बड़ा है। तो ये सब कुछ देने में समर्थ है। जो आप दुनिया में अलग अलग शक्ति प्राप्त करना चाहते हो, फिर उससे प्रसिद्धि और प्रसिद्धि से पैसा चाहते हो, तो ये डायरेक्ट वही चीज देने के लिए आपको तैयार हो जाती हैं जो आपको चाहिए। तो इसलिए अलग अलग साधनाओं में घूमना और उनको करना और समय खराब करना, मैं कहूँगा किसी भी साधक के लिए, विशेष तौर से उनके लिए जिनकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र योग कारक हैं, चंद्रमा और शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में हैं, वो लोग विशेष ध्यान दें। जिनके योग कारक ग्रह चंद्रमा है, शुक्र है, उनके लिए तो अप्सरा साधना वरदान से कम नहीं है। जिनके लग्न पंचम नवम में चंद्रमा या शुक्र योग कारक हैं, उनके लिए ये वरदान से कम नहीं है, उनको तो सिद्ध होगी ही होगी। तो इसको करके, और जिन लोगों के अगर योग खराब भी हैं तो भी वो इसका लाभ तो जरूर उठा लेंगे, अगर प्रत्यक्ष ना भी कर पाए तो। लेकिन जिनके चंद्रमा शुक्र अच्छे हैं वो तो इसको प्रत्यक्ष करेंगे ही। इसके अलावा और भी इसकी विधि है जो ग्रहों से परे है। कठिन मेहनत से तो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, कठिन मेहनत से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, चाहे वो कुंडली में हो या ना हो, भाग्य में हो या ना हो, लेकिन मेहनत उसके लिए कठिन चाहिए। आजकल किसी को भी देखो बोलते हैं महाराज जी कोई सरल मंत्र, छोटा मंत्र, सरल साधना, और वो भी प्रत्यक्षीकरण। तो ऐसे बात होती है जैसे कोई दुकान खोल के बैठे हैं, तो ये संभव नहीं है। हमारा काम गाइड करना है। जितना हमारा अनुभव है, जितना हमारा ज्ञान है, जितना गुरुदेव की हम पर कृपा है, हम उतना आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि हम हमारी कोई सिद्धि उठा के आपको दे देंगे, वो संभव नहीं है। तो रही बात ट्रांसफर आदि की, तो वो भी संभव नहीं है। सिर्फ गाइड कर सकते हैं, और साधना के माध्यम से आप भी किसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी फर्जीवाड़े में पड़ रहे हैं ट्रांसफर आदि के, तो फिर आप अपना नुकसान कर बैठेंगे और पैसा तो जाएगा ही जाएगा, आपका आत्मविश्वास भी साधना लाइन से टूट जाएगा, क्षेत्र से टूट जाएगा। इसलिए अपने मेहनत से प्राप्त करें, थोड़ा देर से ही सही, क्योंकि उतावले लोगों के लिए ये साधना क्षेत्र है ही नहीं। अब किस प्रकार इस साधना को सिद्ध किया जा सकता है एक ही बार में, थोड़ा सा लोगों को अटपटा लगता है, लेकिन इस साधना का सही विधान सद्गुरुदेव द्वारा पहले से ही प्रदत्त है। तो कैसे किया जाए? पहले तो आप गुरु दीक्षा में दीक्षित होने चाहिए, क्योंकि बिना दीक्षित लोगों में से 90% लोग अप्सरा के वचन कर नहीं पाते और कोई ना कोई गलती उनसे हो जाती है। तो आपको सबसे पहले साधना में दीक्षित होना चाहिए। गुरु दीक्षा तो कम से कम आपके पास होनी ही चाहिए। तो आपको कम से कम 11,000 मंत्रों से श्री गणेश का अनुष्ठान करना चाहिए। 11,000 मंत्रों से आपको भगवान शिव के मंत्रों का अनुष्ठान करना चाहिए, और 11,000 मंत्रों से आपको माता पार्वती के मंत्रों का अनुष्ठान करना चाहिए। गणेश जी के मंत्र में आप ओम गण गणपतये नमः मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं,
ओम नमो सिद्धिविनायक सर्व कार्य करते सर्व विघ्न प्रविष्टाय सर्वज्योत्स्नाय स्त्रीपुष्टकाय श्रीम ओम स्वाहा इस मंत्र का कर सकते हैं। भगवान शिव के मंत्र के लिए ओम नमः शिवाय और मां दुर्गा के लिए ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमो मंत्र का अनुष्ठान आप कर सकते हैं। इस अनुष्ठान को करने के बाद में आपको 11,000 गुरु मंत्र या 1.25 लाख गुरु मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए, जो भी आपका गुरु मंत्र हो, गुरु द्वारा प्रदत्त हो। उसके बाद में आपको 1.25 लाख मंत्र इंद्र मंत्र करने चाहिए, क्योंकि सारी अप्सराएं देवराज इंद्र के अधीन हैं। ओम सहस्त्र नेत्राय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नः इंद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान दशांश हवन तर्पण मार्जन अप्सरा की प्रत्यक्ष सिद्धि हो है, इंद्रदेव से कृपा करे, ऐसा संकल्प लेकर। और इसके बाद में आपको कामदेव की साधना जो हमने दी हुई है चैनल पर, नीचे वीडियो में देखें, उस कामदेव की साधना को संकल्प के साथ करना चाहिए। और उसमें संकल्प क्या होगा कि हे कामदेव, हमारे अंदर ऐसा सम्मोहन वशीकरण प्रकट हो जाए कि देव दानव यक्ष गंधर्व नाग किन्नर हमें देखते ही सम्मोहित हो जाए, हमारे मंत्रों को सुनते ही उन्हें वशीकरण और सम्मोहन हो जाए और वह हमारे वश में हो जाए। क्योंकि देखो, देव योनि की अप्सरा है, आप अपने साधारणतः व्यवहार से और आकर्षण से आप एक नॉर्मल व्यक्ति को भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते हो, तो देव योनि की अप्सरा को अपने अनुकूल कैसे बना लोगे? जब तक आपके स्वभाव में, शरीर में वो आकर्षण, वो वशीकरण, वो दिव्य वशीकरण नहीं होगा जो देवताओं को भी वशीकरण कर दे, तब तक आप किसी भी अप्सरा का वशीकरण नहीं कर सकते। तो इस चीज का ध्यान रखें। अप्सरा वशीकरण के लिए कामदेव साधना जरूरी है, और चूंकि वो देवराज इंद्र के अधीन अप्सराएं हैं, तो आपको देवेंद्र की इच्छा और उनकी आज्ञा अनुमति की भी आवश्यकता है। सो देवेंद्र साधना से पूर्व आप कामदेव साधना कर लें, उसके बाद इंद्र साधना को करें। उस साधना को करने के बाद में आपको अप्सरा वशीकरण साधना जैसे लघु श्यामा साधना करनी चाहिए। उसका भी 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान, जिसे रंभा, उर्वशी, कौन से अप्सरा का आप कर रहे हैं, तो जो लघु श्यामा मंत्र है उसमें आपको उस अप्सरा का नाम ऐड करना होगा, जिससे उस अप्सरा का वशीकरण किया जा सके। फिर जब आप किसी भी अप्सरा की साधना कर रहे हैं, जैसे हमने उर्वशी अप्सरा की साधना दे रखी है, इसके अलावा और भी स्वर्णप्रभा आदि यक्षिणियों की साधना दे रखी, तो अगर आप अप्सरा साधना में उर्वशी अप्सरा कर रहे हैं तो उर्वशी अप्सरा पे लघु श्यामा प्रयोग करें, और लघु श्यामा प्रयोग करने के बाद में अप्सरा साधना करें। तो अप्सरा जब आपके मंत्रों से आपकी ओर खींची चली आएगी और आपको देखेगी, तो कामदेव के मंत्रों की वशीकरण शक्ति, देवराज इंद्र की आज्ञा और आपके गुरु मंत्र आदि मंत्रों के प्रभाव से वो आपसे सम्मोहित हो जाएगी, और लघु श्यामा साधना के वशीकरण से वो आपसे वशीभूत हो जाएगी, और पहली ही साधना में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब इसमें ध्यान रखने योग्य बातें क्या है? सबसे पहली बात, सही मुहूर्त, सही तिथि, सही दिन आप उस साधना के लिए चुनें। किसी भी शुक्रवार को जब चंद्रमा या फिर शुक्र का नक्षत्र आता हो, उस नक्षत्र में आप साधना शुरू करें, जिसमें लाभ, अमृत, स्वार्थ सिद्धि आदि मुहूर्त हो। योगिनी काल आदि भी देख ले, हमने पिछली वीडियो में कैसे देखते हैं वो भी बताया है। तो उसको देख के जब आप साधना को करेंगे तो आपकी साधना में सफलता के प्रतिशत कई गुना बढ़ जाएंगे। इस प्रकार आप इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे जरूरी है कि अपनी कुंडली में कौन से दोष हैं, सबसे पहले उनको देखें, उनका निवारण करें। क्या आपकी कुंडली में कौन कौन से दोष आ रहे हैं, कौन से ग्रह हैं जो मारक हैं, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा आदि में कितने कितने मारक ग्रह आदि चल रहे हैं, जो अनिष्टकारक ग्रह हैं या जो विपरीत ग्रह हैं, जो वक्री अवस्था में, जो नीच के हैं, जो शत्रु राशि में। इन सब के लिए सर्वप्रथम अपनी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण करवाएं। हमने आप लोगों के लिए हमारे यहाँ विश्लेषण का चार्ज मात्र 501 रुपए रखा है। तो काफी सारी कुंडलियां दिन भर आती है, एक एक दो दो दिन की वेटिंग भी हो जाती है। तो जो लोग भी विश्लेषण करवाना चाहें, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान इन व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजें, और कुंडली विश्लेषण शुल्क 501 रुपए इसी नंबर पर पे करके उसका भी स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप करें। तो आपको समय मिल जाएगा कि आपकी कुंडली कब तक बनकर तैयार होगी, उससे संबंधित सारी जानकारी आपको मिलेगी। और आपके कोई सवाल है तो वो भी आप रेडी रखें, ताकि उन सवालों के जवाब आपके पास कॉल आए हमारा, तो उनके सवालों के जवाब भी आपको सटीक मिल जाए।
देखो क्या होता है, बहुत सी जगह आप कुंडली विश्लेषण करवाते हैं, लेकिन जब आप सही सवाल पूछते हैं कि नौकरी करना चाहिए कि व्यापार, तो गोल गोल जवाब मिलता है आपको। आप पूछते हैं कि किस क्षेत्र में जाएं, और अगर व्यापार करना है तो किस ग्रह से संबंधित करें, फिर आपको गोल गोल जवाब मिलता है। कई बार तो हमने देखा है कि कुंडली में किसी को पुखराज, मूंगा और मोती पहनना है, कुंडली के ग्रहों के आधार पर पहनना है, तो लोग ये भी नहीं देखते कि क्या है, रत्न बेचने के लिए या फिर अपना काम निपटाने के लिए गोल गोल जवाब देके रत्न धारण करवा देते हैं। जबकि उस व्यक्ति की कुंडली में जहां पुखराज धारण करना है, वहां अगर गुरु शत्रु राशि में है, नीच का है, तो उसका रत्न नुकसान ही करेगा। अगर उसका मंगल नीच का है, शत्रु राशि में है, तो नुकसान करेगा। उसका मोती नीच, उसका चंद्रमा अगर नीच का है और शत्रु राशि में, तो भी नुकसान करेगा। तो इस प्रकार ग्रहों की बारीक स्थितियों को देखकर ही रत्न धारण करना चाहिए। हर स्थिति को उसको देखना है, उसकी तिथि को उसकी स्थिति को देखना, उसके भाव को देखना है, उसकी अवस्था को देखना है। सारी चीजों को देखने के बाद ही, उसकी राशि आदि को देखने के बाद ही रत्न धारण होती है। इसी प्रकार सभी विधाओं को कुंडली में देखने के बाद यह निश्चय किया जाता है कि कौन सी साधना कम समय में सिद्ध हो जाएगी। उसके बाद में उस साधना का एक सही प्रारूप तैयार किया जाए कि उस साधना को, देखिए मकान बनाते हैं तो बीम कॉलम डालते हैं, बेस बनाते हैं, उसके बाद मकान खड़ा होता है। तो उसी प्रकार साधना में पहले बेस बनाया जाता है कि हम अप्सरा साधना कर रहे हैं तो इंद्र साधना, कामदेव और लघु श्यामा साधना कॉमन है। अगर हम यक्षिणी साधना कर रहे हैं तो कुबेर साधना, कामदेव साधना और लघु श्यामा साधना कॉमन है। इंद्र की जगह वहां पर कामदेव आ जाएंगे। तो इस प्रकार साधनाओं का पूरा आपको ज्ञान होना चाहिए कि किस साधना को किस प्रकार किया जाए, किस साधना में किस साधना को ऐड किया जाए जिससे जल्दी सफलता मिले। आप बहुत दिनों से कोई साधना कर रहे हो, उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो उस साधना का नाम लघु श्यामा साधना के साथ जोड़ दें, या किसी वशीकरण साधना को उस साधना को सिद्ध करने के लिए प्रयोग करें कि हम इस साधना को प्रयोग करना चाहते हैं, और हे कामदेव आप हमारे अंदर ऐसा वशीकरण दीजिए कि ये साधना, ये शक्ति हमारी ओर खींची चलिए और हमें सिद्ध हो जाए। तो एक साधना को सिद्ध करने के लिए दूसरी साधना का प्रयोग उस पर किया जाता है, लेकिन यह होना चाहिए पता आपको कि जिस साधना का प्रयोग कर रहे हैं या तो उसकी आराध्य शक्ति हो जिसके आदेश से वो सिद्ध हो जाए, या कोई ऐसी शक्ति हो जो उसे विवश कर दे हमारे पास आने के लिए। जैसे आप कोई साधना करते हो 1 बार 2 बार 10 बार 4 बार 5 बार 7 बार 8 बार 9 बार, लेकिन वो सिद्ध नहीं होती, तो 9 बार के बाद उस साधना को सिद्ध करवाने के लिए या नष्ट करने के लिए क्रोध भैरव मंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसका भूत डामर में बहुत विस्तृत वर्णन दिया गया है। भूत डामर तंत्र को आप पढ़ेंगे तो आपको विस्तृत वर्णन मिलेगा। तो इस प्रकार आप इस साधना का प्रयोग करके दूसरी साधना को सिद्ध कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे कम समय में साधनाएं सिद्ध होती है। कई लोग 6-6 महीने साल भर से साधनाएं कर रहे हैं लेकिन उनको अभी तक सिद्ध नहीं हुई, तो उनको ये प्रयोग करना चाहिए कि आप कौन सी साधना कर रहे हैं, उसके आराध्य देवी देवता की साधना करें और उस साधना के ऊपर किसी प्रकार के वशीकरण प्रयोग करें, वशीकरण साधना का प्रयोग करें उसको सिद्ध करने के लिए, तब जाके कहीं सिद्धि की प्राप्ति होती है। यकीन है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा और समझ में आएगा कि साधना को किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। फर्जी लोगों के पीछे भागने से अच्छा है सही मार्गदर्शन में साधना करें। अगर नए हैं और तंत्र मंत्र आदि चीजों को आप सीखना चाहते हैं तो पेड ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अगर आप साधना करना चाहते हैं तो हमने बहुत बारीकी से वीडियो बनाए हैं, यहाँ तक कि उसमें जो माला और यंत्र लगता है उसकी प्राण प्रतिष्ठा विधि भी दे दी है। मार्केट से माला यंत्र ले आए, प्राण प्रतिष्ठा कर ले और खुद ही साधना कर ले। सारी विधि आपको फ्री में उपलब्ध करा दी है। इसके अलावा यहाँ से किसी को यंत्र बनवाना है तो यहाँ से बनवा लें, उसके चार्जेस हैं आपको बता दिए जाएंगे, आप कॉल कर लें। अलग अलग चीजों के अलग अलग हैं। पेड ग्रुप में जो आना चाहते हैं वो आए। कुंडली विश्लेषण वालों का जो डाटा है वो दे दिया है कि कुंडली विश्लेषण की क्या क्या चाहिए और क्या फीस लगेगी। दूसरी चीज, किसी को तंत्र काट आदि से संबंधित व्यापार बंधन हो गया है या कोई भी समस्या हो गई है तो उससे संबंधित आप इन नंबरों पे कॉल करके सुबह 11 से 4 शाम 4 के बीच में आप बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी समस्या है तंत्र से रिलेटेड है या कुंडली से रिलेटेड है तो आप उसका समाधान ले सकते हैं। वशीकरण वालों के लिए हम कहना चाहते हैं कि जो वशीकरण के लिए फोन लगाते हैं वो लोग देखें कि हमने कामदेव वशीकरण, अघोर विधि से पुतली वशीकरण दोनों ही प्रयोग दिए और दोनों जबरदस्त है। आप उनका प्रयोग करें, उनसे 100% आपका कार्य सिद्ध होगा। आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोगों की दुकान नहीं चल रही है, गद्दी मंत्र दिया है हमने, उसमें लिखा भी है कि ऐसा साबर मंत्र जो करेगा पहले ही दिन चमत्कार। उस वाले वीडियो से आप गद्दी मंत्र निकाल के और उसका प्रयोग अपनी दुकान आदि पे करेंगे, 101% आपका गल्ला बढ़ जाएगा।
तो इस प्रकार आप इन चमत्कारिक मंत्रों का प्रयोग करके देखें और अपने जीवन को बदल के देखें कि क्या परिवर्तन आ रहा है। जय गुरुदेव, जय महाकाली।